अधिवक्ता चैम्बर व मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन सीजेआई ने किया, सीएम योगी भी रहे मौजूद। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता चैम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। सीजेआई ने अधिवक्ता चैम्बर के आवंटन के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन रिमोट दबाकर किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। वेब पोर्टल के माध्यम से आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया। कहा कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना शून्य है। अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से पार्किंग की सुविधा है। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीजेआई ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसारी, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री मेघवाल के साथ परिसर का निरीक्षण किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीजेआई और सीएम। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भंसाली सीजेआई का बुके देकर स्वागत किया, तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी प्लांट देकर स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्र ने सीएम योगी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली ने स्वागत भाषण में कहा, अधिवक्ता चैम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। जस्टिस भंसाली ने बताया कि मल्टीलेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर 20 लाख फीट एरिया में किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा चैम्बर और पार्किंग है। इसमें यूपी सरकार का विशेष योगदान है। इसके अंतर्गत लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग रूम के साथ पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की शाखा भी है। इसके निर्माण कार्य में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट आए सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना के प्रति भी भंसाली ने आभार जताया। बता दे, विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से निर्माण की जानकारी दी। 12.35 हेक्टेयर में हाईकोर्ट स्थित है। एडवोकेट चैम्बर बहुमंजिला पार्किंग का आज उद्घाटन किया गया। पहले 204 अधिवक्ता कक्ष मौजूद था। प्रथम तल 4 एकड़ से अधिक है। संपूर्ण क्षेत्र 20 लाख वर्ग फीट है। 2283 4 पहिया वाहन खड़े कराए जा सकते हैं। 25 टॉयलेट का निर्माण किया गया है। 14 सीढ़ी, 24 लिफ्ट का निर्माण कराया गया है। 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है, जो विश्वस्तरीय सुविधा पर आधारित है। द्वितीय चरण में वोटकारी खंड का निर्माण कराया जाना है। इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। है अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो लेकिन हमने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। और प्रयागराज की पहचान आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के लोग अपनी जिम्मेदारी पर निभान करते हैं तो परिणाम है जा सकते हैं। उस परिणाम को अवसर पर आने में सफलता प्राप्त हुई थी और इस बात के आश्वस्त करता हूं कि मल्टीलेवल और अधिवक्ताओं के बेहतरीन चल रहा है। सारी जिम्मेदारी को यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितनी एसोसिएशन है सब मिलकर के, लेकिन इसका एक्सटेंशन भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम सोनाक्षर में लिखा जाता है। जो विधि के जमाने में भी जो देश के चंद मोदी सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उन्हें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है उसमें भी प्रयागराज के काफी
निकल जैसे वाणी वर्मा योजना दक्षिण सुल्तान कुमारी निराला बड़ी लाभ पंजाब जमुई भारती सुल्तान कुमारी चौहान इनको जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने देश के बलिदान किया था, देश स्वतंत्र के लिए देश हमारा सभी उनके उम्मीद रहेगा। आज इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूरे होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे कुछ हो रही है इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारे जो गति कर रहा है उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सभी नेहरू ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा, हमारा संविधान जो है ऐसा संविधान है, संविधान हमारे देश को 75 वर्ष की काल में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती को जमीन दिया हुआ। तो संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कांग्रेस असेंबली के सामने रखा गया था। तो बाबा अम्बेडकर के ऊपर जो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन वहां हमें जवाब दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन neither fully federal, neither fully individual. But one thing I can tell you that there is not a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war.